एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। और आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स। सबसे पहले ओवर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? ओवर का यूज हम तब करते हैं जब हमें बोलना होगा ज्यादा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ओवर ईट या फिर ओवर रिएक्ट, तो ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब यहीं पे आज हम जितने भी वर्ड सीखेंगे वो सारे ओवर से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला है ओवर ईट। ओवर ईट का मतलब क्या हो गया? ज्यादा खाना, ज्यादा खाना। अगर आपको किसी को बोलना है कि ज्यादा मत खाओ तो आप कहेंगे डोंट ओवर ईट, राइट। यहाँ पे आप ईट टू मच की जगह आप क्या कह सकते हैं? डोंट ओवर ईट। तो ओवर ईट मतलब ज्यादा खाना। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, ज्यादा मत खाओ, तो आप कहेंगे डोंट ओवर ईट। दूसरा है सेंटेंस है आई ओवर ईट। अब आपको पता है ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट की सेकंड फॉर्म ईट होती है, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट एट ईटन। तो मैंने कहा कल मैंने ज्यादा खा लिया था, तो मैं कहूंगी आई ओवर एट यस्टरडे। मतलब कैसा? मैंने कल ज्यादा खा लिया था। दूसरा है स्लीप। स्लीप का मतलब सोना होता है। अब हम स्लीप की सेकंड फॉर्म भी देख लेते हैं। तो स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? स्लैप्ड होती है। अब इसके साथ आपको कुछ नहीं करना, बस इसके आगे ओवर लगा देना अगर आपको बोलना है कि मैं ज्यादा सो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लेट पहुंचते हैं, और क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि हम ज्यादा सो जाते तो लेट हो जाती है। अब क्या हुआ? सॉरी फॉर बीइंग लेट। बीइंग मतलब होने के लिए, लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ। आई ओवर स्लैप्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट पहुंचे, अगर आपकी क्लास 4 बजे होती है दिन के, और आप दिन में सोते हैं सब, राइट। अब आप क्या है? लेट पहुंचे, तो आप अपने टीचर को कह सकते हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई ओवर स्लैप्ड। मतलब क्या है? लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं ज्यादा सो गया था इसलिए मुझे लेट हो गई। ठीक है, तो ओवर स्लीप की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है? स्लैप्ड, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। I forgot to set the alarm। अलार्म लगाने के लिए बोलते हैं set the alarm। मैं अलार्म लगाना भूल गया था। And I overslept, और मैं क्या है? ज्यादा सो गई। मतलब जितना मैं सोती थी उससे ज्यादा सो गई। तो ओवर स्लीप मतलब क्या हो गया? ज्यादा सोना। दूसरा है ओवर रिएक्ट। ये तो आप डेली यूज भी करते होंगे। ओवर रिएक्ट, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तो ओवर रिएक्ट मतलब ज्यादा रिएक्ट करना। जैसे कि why are you overreacting, मतलब तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? इस बच्चे ने ग्लास तोड़ा, अब मम्मा उनको मार रही है, डांट रही है, बहुत रूड बिहेव कर रही है, तो आप कह सकते हो why are you overreacting, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सेकंड है डोंट ओवर रिएक्ट टू बैड न्यूज, टेक इट इजी। जो बैड न्यूज है उन पे इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, उनको टेक इट इजी। ओके, आप इतना ध्यान मत दो उन पे। दूसरा है ओवरहेड, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो ओवरहेड का यूज अब आपको पता होना चाहिए कि हेयर क्या है? हेयर का मतलब होता है सुनना। हेयर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हर्ड। अब ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी का कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं बट आपका इंटेंशन नहीं रहता है, आप बस फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ और लोग भी, हम दोनों जोर से बात कर रहे हैं। अब वो जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी हमारा कॉन्वर्सेशन सुन लिया, लेकिन वो इधर हमारा कॉन्वर्सेशन सुनने नहीं आए हैं, तो उन्होंने क्या है? गलती से सुना। तो वहां पे हम ओवरहेड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बातें कर रहे हैं, अब इस लड़की ने उनकी बातें सुनी क्योंकि बस में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरहेड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आई ओवरहर्ड अ वेरी फनी कॉन्वर्सेशन ऑन द बस, मतलब बस में मैंने काफी फनी कॉन्वर्सेशन सुना। ठीक है, संयोग से सुना, जब मेरा इंटेंशन नहीं था बट उन्होंने बोला तो मेरे कान में चला गया तो मैंने सुन लिया। डू यू नीड माई हेल्प, आई ओवरहर्ड योर कॉन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई सामने है और आप इससे फोन में बात करें कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, और सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने आपका क्या कॉन्वर्सेशन सुन लिया, तो वहां पे भी आप ओवरहियर का यूज कर सकते हैं। दूसरा है ओवर क्राउडेड। आपको पता है क्राउड मतलब क्या होता है? क्राउड मतलब होता है भीड़ भाड़, लेकिन ओवर मतलब ज्यादा। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, क्राउड मतलब बहुत ही ज्यादा क्राउड है, तो वहां पे आप यूज करेंगे ओवर क्राउडेड। एग्जाम्पल है व्हेन आई वेंट टू मार्केट इट वाज ओवर क्राउडेड, मतलब जब मैं मार्केट गई तो वो क्या था? बहुत ज्यादा क्राउडेड था। दूसरा है आई डोंट लाइक गोइंग टू ओवर क्राउडेड प्लेस, मतलब मुझे क्या है? बहुत भीड़ भाड़ प्लेस में जाना पसंद नहीं है, तो आएगा आई डोंट लाइक गोइंग ओवर क्राउडेड प्लेस। नेक्स्ट हमारा ओवरथिंक। थिंक मतलब सोचना। अब थिंक में अगर मैं ओवर लगा दूंगी तो क्या मतलब हो जाएगा? ज्यादा। जैसे मैंने कहा डोंट ओवरथिंक, ज्यादा मत सोचो, टेक इट इजी। ओके, सेकंड है व्हाई आर यू ओवरथिंकिंग, तुम इतना क्यों सोच रही हो? ठीक है, तो ओवरथिंक मतलब ज्यादा सोचना। ओवर कॉन्फिडेंट। अब देखो कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास, लेकिन ओवर हो जाएगा तो ठीक नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है इट्स नॉट गुड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं है। सेकंड है आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट। एरोगेंट मतलब थोड़ा सा जो इगोइस्टिक होता है, तो वहां पे आप एरोगेंट का यूज कर सकते हैं, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और ना ही मैं क्या हूँ?
ना ही मैं एरोगेंट हूँ। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट देखो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, तो आप कह सकते हैं द स्काई इज ओवरकास्ट, मतलब क्या है, आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो वहां पे आप ओवरकास्ट का यूज कर सकते हैं। लास्ट वर्ड एज ओवरसाइज्ड, ओवरसाइज्ड मतलब जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये इनके साइज से बड़ा है, तो जब अगर आप कोई चीज ऐसे पहन लेते हैं जो आपकी साइज से बड़ा है, तो वहां पे आप यूज करेंगे ओवरसाइज्ड। एग्जांपल है दिस इज एन ओवरसाइज टी शर्ट, ये टी शर्ट कैसी बहुत बड़ी है, मेरी साइज से बड़ी है, तो दिस टी शर्ट इज एन ओवरसाइज टी शर्ट। दिस इज एन ओवरसाइज टी शर्ट। सेकेंड है दिस इज नॉट गोइंग टू, सॉरी, शी इज नॉट गोइंग टू वेयर दिस ओवरसाइज टी शर्ट, मतलब वो ये ओवरसाइज टी शर्ट नहीं पहनने वाली है। शी इज बिकॉज शी कैन बी सेलेक्टिव, थोड़ा सेलेक्टिव इसलिए क्या है, वो ये ओवरसाइज नहीं पहनने वाली है। तो ये थे आज हमारे कुछ वर्ड्स। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।